प्रियांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ जी। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी के चंगुल में फंसी हुई है नेशनल हेराल्ड केस के चलते, वहीं दूसरी ही तरफ अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दावा ये किया जा रहा है कि वह अब कार्य अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है? क्या वाकई में सोनिया गांधी ने जो इस्तीफा दिया है और उस इस्तीफे की खबर के सामने आने के बाद जो अटकलें अब तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे यहाँ पर कि सोनिया गांधी का इस्तीफा देना इस वक्त देना कितना सही है, क्योंकि अगस्त के महीने में वह अनाउंसमेंट करने वाली थी कि आखिरकार वह अध्यक्ष पद की अनाउंसमेंट कर ही देंगी अगस्त में। देखिए, वाकई में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो फैसला लिया है, मैं उसका समर्थन इसलिए भी करता हूं कि देखिए आगामी चाहे गुजरात, हिमाचल और वाकई जो है कुछ सालों के बाद जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। इन सब के मद्देनजर कहीं ना कहीं जो रणनीति है, जो फॉर्मूले हैं, जो प्लान है, जो गेम प्लान है कांग्रेस के, वो वाकई में मुकाबला करने लायक नहीं है, वो बीजेपी को टक्कर देने लायक नहीं है। तो ऐसे वक्त में लोग चाह भी रहे थे कि जिस तरह से सोनिया गांधी एक कहीं ना कहीं उनका उम्र भी हो गया है, थक जाती हैं, हमेशा बीमार भी रहती हैं, तो इस लिहाज से भी एक ऐसे युवा को, नेता को मौका दिया जाए जो इसके लिए दावेदार है और कांग्रेस की जिम्मेदारियों को बाखूबी से निभा सकते हैं। तो इन सब चीजों के मद्देनजर जो सोनिया गांधी ने अगर ये ऐसा फैसला लिया है, हम उनका स्वागत करते हैं, ये एक अच्छी बात है। वहीं अब इस बात पे सवाल आएगा कि आखिर अब नया अध्यक्ष कौन होगा। इस सवाल पे मैं आऊं, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल ये कर देता हूँ कि सोनिया गांधी ने इसीलिए फैसला लिया है कि अब देखिए बीजेपी से लड़ने की जरूरत है, उनसे मुकाबला करने की जरूरत है, और ऐसे वक्त में इनका ये फैसला बहुत मायने रखता है और वाकई में ये कांग्रेस के भले के लिए ये फैसला लिया गया। अब सवाल ये है कि आखिर अध्यक्ष पद किसको होगा। हमेशा से नाम सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हमेशा से जो है सचिन पायलट का लेते रहे हैं। सचिन पायलट का जिक्र होता भी रहा है, लेकिन अशोक गहलोत का सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि उन्हें बनाया जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है और जहां तक यूथ कांग्रेस का मानना है, देखिए बहुत सारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हर राज्यों में है, और उनका मानना यही था कि राहुल गांधी बने। देखिए राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। भले आज उनकी मीडिया ने उनकी छवि खराब कर दी है, पप्पू जैसे नामों से बुलाकर उन्हें तवज्जो नहीं दिया जाता, लेकिन आज भी कांग्रेस की कमान संभालने के लिए, उनकी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी परफेक्ट है। और अगर वो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस को जो अभी फिलहाल नतीजे मिल रहे हैं, जो रिजल्ट मिल रहे हैं, वो शायद उन्हें ना मिले और उससे बेहतर रिजल्ट जो है उनके खाते में आएंगे। आसिफ जी, आपका कहना है कि एक युवा नेता को एक बार फिर से आगे लाना चाहिए। सचिन पायलट को लेकर लगातार मांग जारी है, जैसा कि आपने बताया ही वही यहाँ पर ये दावे किए जा रहे हैं कि या तो उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाए या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जिम्मेदारी दी जाए। तो बात यहाँ पर राहुल गांधी और अशोक गहलोत के बारे में करना चाहेंगे आसिफ जी, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा, जो चिंतन शिविर रखा गया था राजस्थान में कि जिस तरीके से मांग उठी थी उनको अध्यक्ष बनाने की, तब उन्होंने कहा था कि मैं वादा करता हूं मैं तमाम दिग्गज नेताओं की सुनवाई करूंगा, वह जो जो फैसले चाहते हैं उन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा और एक बार फिर से वह अध्यक्ष पद पर बैठना चाहते हैं। और दूसरी ही तरफ सचिन पायलट जिस तरीके से बार बार दिल्ली पहुंचे थे, और हालांकि सचिन पायलट को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने हाल ही में मंथन किया है और ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई है। जेपी नड्डा का गढ़ है हिमाचल प्रदेश और वहां पर वह जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर अशोक गहलोत के बारे में, टॉप पर जो नाम आया है अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, जो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होगी अशोक गहलोत की। तो अशोक गहलोत काफी अनुभवी नेता हैं, राजस्थान में वह कई बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं और आज भी हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी को लेकर कहा गया था कि राहुल गांधी अगर इस पद के लिए मान जाते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है, तो अगर यहाँ पर राहुल गांधी मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, तो अशोक गहलोत को इस पद पर बिठाया जाएगा। तो आपकी क्या राय है? राहुल गांधी सबसे ज्यादा बेहतर साबित होंगे या फिर अशोक गहलोत? क्योंकि अशोक गहलोत को लेकर इस वक्त तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं और सोनिया गांधी पूरी तरीके से उन पर विश्वास भी करने लग गई है। देखिए वाकई में इसमें कोई शक नहीं। अगर गांधी परिवार में सबसे बड़ा, अगर आप कांग्रेस के या फिर गांधी परिवार का चापलूसर अगर आप खोजेंगे, तलाशेंगे, आपको अशोक गहलोत से बेहतर कोई नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि आज नहीं, पहले से भी वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम गांधी परिवार के वो चापलूसी करते रहे। लेकिन जहां तक जब अध्यक्ष पद की बात आती है तो कहीं से भी मेरा दिल गवारा नहीं देता है और न लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे
कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाया जाए। देखिए एक तो वो भी जो है कहीं न कहीं उनकी भी उम्र हो गई है। दूसरी बात, कांग्रेस को चलाने का तजुर्बा उनके कदमों में नहीं है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। आज देखिए बहुत सारे घटना आज राजस्थान में हुए हैं जिसको वो सँभालने में वाक़ई में नाकामयाब रहे हैं। उसकी जवाबदेही भी उनकी है। आज पेट्रोल डीजल के दाम भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में, उनकी भी जवाबदेही उनकी है। तो मुझे नहीं लगता कि जो है राहुल गांधी से उनका कंपेयर करना चाहिए, उनको बनाना चाहिए। जहाँ तक कि अब अगर राहुल गांधी को देखें तो उन्होंने आज से 3 साल पहले से ही जो बातें उन्होंने मोदी सरकार को कही, आज वो ग्राउंड पे हो रहा है और उसपे मोदी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो देखिए राहुल गांधी का तजुर्बा एक अलग लेवल का है, नए युवा हैं, जोश अलग है, जुनून अलग है। नेताओं में जो है दम डालने का दमखम रखते हैं, जोश डालने का दमखम रखते हैं। लेकिन अशोक गहलोत में ये तमाम चीज़ें नहीं हैं। अगर उन्हें बना देंगे तो मुझे लगता है फिर उससे अच्छा तो फिर सोनिया गांधी है, क्या फ़ायदा उन्हें हटाकर, क्योंकि वो बेहतर उनसे रिजल्ट ले सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर अशोक गहलोत बनते भी हैं तो उनका यूथ कांग्रेस समर्थन करेगी, तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस समर्थन करेगी। लेकिन राहुल गांधी अगर बनते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिल जाएगी और आगे तरक्की करने में ज़्यादा उन्हें कामयाबी मिलेगी। प्रांशी जी। आसिफ जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर अशोक गहलोत को लेकर जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं, अगर वो सही होती हैं, ये दावा अगर सही होता है और सोनिया गांधी ने वाकई में यही फैसला लिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अब अशोक गहलोत की ताजपोशी होनी चाहिए, तो आपको कितना लगता है कि कितने फीसदी यहाँ पर जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वह हाँ कहेंगे, चाहे वह राहुल गांधी ही क्यों ना हो? क्या राहुल गांधी यहाँ पर तैयार हो जाएंगे? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा भी तैयार होंगी? क्योंकि प्रियंका गांधी का भी नाम इस लिस्ट में है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बिठाया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है? वाकई ये बहुत शानदार आपने सवाल किया है कि देखिए भाई कौन बनेगा नहीं बनेगा वो तो अलग सवाल है कि राहुल गांधी तैयार होंगे, क्योंकि 2019 के बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया अध्यक्ष पद से हारने के बाद उन्होंने साफ शब्दों में जो है मना कर दिया। उसके बाद बहुत लोगों ने मनाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनकी माँ ने भी मनाने की कोशिश की, प्रियंका गांधी ने भी मनाने की कोशिश की, तमाम लोग। यहाँ तक कि उसके बाद बीच में फिर से जब आवाज़ उठी बनाने की तो यूथ कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जो है प्रस्ताव भी पास किया कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद होंगे, अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बात जरूर कही थी CWC की मीटिंग में, जब बार बार इतना फोर्स किया जा रहा है तो मैं इस पर सोचूंगा, विचार करूंगा। बिल्कुल आपका सवाल एकदम ये सही है, लाजमी है कि इन तमाम सवालों के बीच में कि कौन होगा, पहले राहुल गांधी की मंशा उनको समझना कि क्या उनका इरादा क्या है, तभी जाकर जो है इस फैसले पर पहुंच क्या पाएंगे। राहुल गांधी अशोक गहलोत के लिए तैयार होंगे? मुझे नहीं लगता कि वो अशोक गहलोत के लिए तैयार होंगे, मुझे लगता है कि वो सचिन पायलट के लिए तैयार होंगे, क्योंकि वो ज्यादा जो है दावेदार सही साबित होंगे। प्रांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल देखा जाए तो आपकी क्या राय है इस जो विवाद खड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी में, इस वक्त कलह मची हुई है अध्यक्ष पद को लेकर? अगर अशोक गहलोत की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होती है तो वाकई में पायलट गुट के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।